हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 5n-1 है, इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी समांतर श्रेणी का n वां पद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, किस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है एवं n पदों का योग किस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो Tn अर्थात n वां पद, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद का हमारे पास सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा d के, जहां a समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और d समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर हमारे पास सूत्र होगा n बटा 2a प्लस n-1 गुणा d के, जहां a क्या है हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और d क्या है समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि समांतर श्रेणी का n वां पद अर्थात Tn बराबर हमें दे रखा है 5n-1, तो Tn की जगह हम लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा में सूत्र अनुसार a प्लस n-1 गुणा d बराबर हमें दे रखा है 5n-1। चलिए अब हम यहां देखते हैं कि यहां हम इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं और Tn बराबर 5n-1 की सहायता से प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो T1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 n की जगह 1 रख देंगे तो -1, तो हमारे पास प्राप्त होगा 4। तो ये हमारे समांतर श्रेणी का क्या होगा, प्रथम पद होगा। और प्रश्न में हमें कहा है उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का हमारे पास सूत्र होता है n बटा 2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d के। तो हमारे पास इसे हम व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार लिखते हैं, Sn बराबर हमारे पास होगा n बटा 2 a प्लस n-1 गुणा d। तो a प्लस n-1 गुणा d हमारे पास समीकरण 1 से a प्लस n-1 गुणा d का मान रखते हैं। मान रखने पर तो समीकरण 1 से हमारे पास a प्लस n-1 गुणा d का मान क्या आ रहा है, 5n-1 आ रहा है, तो मान रख देते हैं। और a का मान हमारे पास क्या है, 4 है, तो मान रखते हैं। तो Sn बराबर हमारे पास प्राप्त होगा n बटा 2, a का मान हमारे पास 4 है, प्लस a प्लस n-1 गुणा d का मान हमारे पास है, प्रश्न में दे रखा है 5n-1। तो हल करते हैं तो हमारे पास n पदों का योग हमारे पास प्राप्त होगा n बटा 2 गुणा हमारे पास प्राप्त होगा 5n प्लस 3। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा n बटा 2 गुणा 5n प्लस 3। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।